अगला पार्ट है ये। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट शोन। इस रेजिस्टेंस आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, सो डैट द करंट इन द सर्किट इज 0.2 एम्पियर। इस सर्किट में जो करंट है वो कितनी है, 0.2 एम्पियर है सर्किट के अंदर करंट। और व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, वो भी निकालना है हमें, ठीक है। तो एक आर निकालना है और एक पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हालांकि अब ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में आने के चांस कम हैं, क्योंकि जहां भी हमें सीरीज पैरेलल यूज करना होता है तो वो सीबीएसई तो जनरली अवॉइड ही कर देता है। अब इस क्वेश्चन में देखो, एक पार्ट आसान है, यहां तो बैटरी रेजिस्टेंस सब है। अगर मैं इस पोर्शन को देखूं, इस पोर्शन को, इसमें कोई बैटरी नहीं है, ठीक है, तो मैं इनको तो डायरेक्ट सोल्व कर सकता हूं। कैसे, देखो, ये 5 ओम और ये 5 ओम किस में है, ये सीरीज में है। ये 5 ओम किस में है, सीरीज में। कितना हो गया 5 और 5, 10, ठीक है। अगर 5 5 10 हो गया तो सर्किट जो है एक पार्ट में बन गया ये कि एक ये बैटरी है, ठीक है, इधर 15 ओम है, बीच में 30, और ये सॉल्व करके कितना बन गया 10, 30 और 15। बाकी सब सेम चल रहा है। 10 ओम बैटरी, एक रजिस्टर यहां भी आ रहा है, ये कितने ओम का है, ये आर का है। ये बैटरी 6 वोल्ट की, ये 10 ओम, ये 2 वोल्ट। करंट कितनी है यहाँ से, 0.2 एम्पियर क्वेश्चन में गिवन है। ये तीनों पैरेलल में है। 15 30 10 का कितना आएगा पैरेलल, सोल्व करना, 1/R1 1/R2 1/R3 से। इन तीनों का पैरेलल कितना आएगा, डाइड कर देता हूं मैं। 15 और 30 का आंसर 10 आता है। कैसे, 15 गुना 30 अपॉन 15 प्लस 30, पहले भी कई बार कर चुके हैं हम। दो अगर पैरेलल में है तो क्या आएगा आंसर, 15 गुना 30 15 प्लस 30, ये आएगा 10। ये 10 और ये 10, 10 और 10 आएंगे पैरेलल में, कितना आंसर आएगा 5 ओम। तो इन तीनों का सॉल्व करके रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, सिर्फ 5 ओम आ रहा है, ठीक है। 15 और 30 का आंसर 10 और 10 का आंसर कितना आ गया 5। तो यहाँ कोई बैटरी नहीं थी तो यहाँ तो डायरेक्ट सॉल्व हो सकता है। तो ये पूरा जो इतनी पोर्शन था यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर कितना आ गया 5 ओम। तो ये 5 ओम आने से सर्किट मेरा मॉडिफाई हो गया। अब मेरा सर्किट क्या बच रहा है, सिर्फ एक 6 वोल्ट की बैटरी है, इधर से 5 ओम है, इधर से 10 ओम, एक बैटरी है और ये एक रजिस्टर आर, बस खत्म। 6 वोल्ट और ये 5, ये 10, ये 2, ये आर, और करंट कितनी है 0.2। करंट कितनी है 0.2। अब लगा दो किरचॉफ्स लॉ, यहां से स्टार्ट करो। बैटरी का माइनस पहले है तो प्लस का 6, करंट इंटू रेजिस्टेंस 5 गुना में 0.2 कितना आएगा 1, माइनस का 1, इधर आ गए। करंट है 0.2, रेजिस्टेंस है आर, करंट ऐसे जा रही है, करंट की डायरेक्शन में है तो माइनस 0.2 आर, ठीक है। बैटरी का प्लस पहले आ गया तो माइनस का 2, करंट कितनी है 0.2, रेजिस्टेंस है 1, तो 0.2 इंटू 1 कितना आएगा माइनस का 1, ठीक है। और इक्वल टू क्या आएगा 0, इक्वल टू क्या आ गया 0। कुछ गड़बड़ है, बैटरी सही लिखी हमने 6 वोल्ट और 2 वोल्ट, तो प्लस का 6, 5 गुना में 0.2 माइनस का 1 और माइनस का 0.2 आर, बैटरी का प्लस पहले है माइनस का 2 और करंट की डायरेक्शन में है 10 इंटू 0.2, बस ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है। 10 इंटू 0.2, 10 इंटू 0.2 कितना आएगा माइनस का 2 आएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो 2 2 4 और 1 5 माइनस हो गया, तो 6 में से 5 गए 1 इज इक्वल टू 0.2 आर, और आर आएगा 1 डिवाइड बाई 0.2, 10 अपॉन 2, और कितना आंसर आएगा 5 ओम।
जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5 ओम। रेजिस्टेंस कितना आ गया, 5 ओम। ठीक है यहाँ तक। रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया 5 ओम। ओके, तो रेजिस्टेंस अगर निकला हमारे पास 5 ओम, अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट बोला है ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या होता है, देखो ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए, करंट आ रही है नीचे, तो लिखा पहले वी बी, करंट कितनी है 0.2, रेजिस्टेंस है 5, 5 इंटू 0.2 कितना आएगा माइनस का 1 और इक्वल टू क्या आएगा वी ए। सो वी बी माइनस वी ए कितना आएगा 1 वोल्ट। वी बी माइनस वी कितना आएगा 1 वोल्ट। अगर करंट नीचे जा रही है तो ये हाइयर पे है और ये लोअर पे है, बट क्वेश्चन बोला है ए और बी, मतलब पहले ए लिखा है बाद में बी लिखा है। तो अगर वी बी माइनस वी ए 1 वोल्ट है तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा, वो आएगा माइनस का 1 वोल्ट। जो लिखा है पहले उसमें से ये माइनस कर दिया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बस जो जो डिफरेंट क्वेश्चन हमको वो करवा रहा हूं। जो सेम क्वेश्चन आप चेक करोगे, कोई भी बुक उठा लोगे आप, आपको यही सेम क्वेश्चन मिलेंगे पिटे पिटाए, और चाहे कितने भी नए क्वेश्चन आ जाए कंसेप्ट यही है, यही आपको लगाना है, सोल्व करते जाओ। ठीक है, यहां पे बस ये कंसेप्ट लगा कि इस सर्किट में कोई बैटरी नहीं थी, मैंने इसको सेपरेट सोल्व कर दिया और फिर इजी सर्किट बनाया फिर सोल्व कर दिया। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मैं किरचॉफ लॉ नहीं लगाऊं तो भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों बैटरी किस में है, ये 6 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, माइनस में ये एक ही लूप है ना, तो एक ही लूप में दोनों किस में काउंट होंगी, सीरीज में, और माइनस माइनस से कनेक्ट है, तो नेट कितना आएगा 6 में 2 गया 4, वोल्टेज कितनी आ गई 4। करंट का फॉर्मूला आएगा वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 10 और 5 15 और ये R। ठीक है, तो अगर मैं ये लगा दूंगा यहाँ पे कि करंट की वैल्यू आएगी कितनी, वोल्टेज अपॉन R, इंटरनल यहाँ पे है ही नहीं, तो करंट है 0.2, वोल्टेज कितनी है 6 माइनस 2 4, और रेजिस्टेंस कितना है 10 और 5 15 और ये 15 प्लस R। ठीक है, 0.2 से 4 कितने पे कटेगा, ये कटेगा 20 पे, तो 15 प्लस R आएगा 20, 15 प्लस R ये आएगा 20, और यहाँ से R कितना आ जाएगा 5 ओम। वो यहाँ से होता, अगर एक सिंगल सर्किट है तो हमेशा वो विदाउट किरचॉफ लॉ हो सकता है, पर जैसे सर्किट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो फिर डायरेक्ट अप्लाई करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है,